संध्या का समय था। वह स्त्री गायों का दूध निकालने जा रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि काल उसका पीछा कर रहा है। अचानक झाड़ियों में से एक भयंकर विषैला सर्प निकला और उसने उस स्त्री को डस लिया। पीछे रह गया उसका असहाय और लाचार बालक, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। लेकिन आखिर कौन थी वह स्त्री जिसकी ऐसी अकाल मृत्यु हो गई, और उस छोटे से बालक का अब क्या होगा? कौन उसे सहारा देगा? आइए अधिक मास की इस विशेष कथा में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत का यह अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग। हरे कृष्ण, राधे राधे। पिछले कुछ समय से हमें आपके बहुत से संदेश प्राप्त हो रहे थे कि आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो हमने सोचा इस दिव्य और पवित्र ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए पुरुषोत्तम मास से श्रेष्ठ समय और क्या हो सकता है। बस इसी शुभ अवसर पर आज से हम आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें अवश्य भेजते रहिएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कहा गया है, हे विद्वान जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो सही। ये स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से प्रकट किया गया है, अतः ये और भी रचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पहले से ही असाध्य था। तो चलिए श्रीमद् भागवत नाम के इस महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आज हम सुनते हैं प्रथम भाग की कथा। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके बद्रिका आश्रम के निकट श्यामप्रास स्थित अपने आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। त्रिकालदर्शी होने के कारण वे आने वाले कलयुग के दुष्ट प्रभावों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने समस्त वेदों और पुराणों का विभाजन और रचना तो कर दी थी, फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं एक अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। वे इसी विषय में गहन चिंता कर रहे थे कि तभी वहां उनके गुरुदेव भगवान के परम शुद्ध भक्त देवऋषि नारद मुनि पधारे। व्यास देव ने तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन ग्रहण कराया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यास देव से कहा, हे पराशर नंदन, निस्संदेह तुम आत्म साक्षात्कार के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित वर्णन भी किया है, फिर भी क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में यह निराशा कैसी? अपने गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर व्यासदेव बोले, गुरुदेव, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी मेरा मन पूर्ण संतुष्ट नहीं है। आप तो असीम ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट कीजिए। तब नारद मुनि बोले, वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान या सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, वह वास्तव में अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तो सुंदर वर्णन किया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं और उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार से वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के मधुर स्वरूप और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करता, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए अब तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो और एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करो जिसका श्रवण मात्र करके जीव इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वह रहस्य बताता हूँ जो साधु संग और शुद्ध भक्तों की महिमा को प्रकट करता है। इसके बाद नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण दासी के घर एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वो बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मण के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। एक समय ऐसा हुआ कि कुछ महान वैष्णव संत चातुर्मास व्यतीत करने के लिए उसी गुरुकुल में पधारे। फलस्वरूप उस बालक और उसकी माता को उन महान भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे संत समदर्शी और अत्यंत कृपालु थे, इसलिए उन्होंने उस छोटे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। यद्यपि वह बालक बहुत छोटा था, फिर भी वह अत्यंत शांत, विनम्र और आत्मसंयमित था। ना तो वह आवश्यकता से अधिक बोलता था और ना ही अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में उसकी कोई विशेष रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन संतों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया।
जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन महान संतों की सेवा करने के कारण उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति गहरा आकर्षण जागृत हो गया। अब वह प्रतिदिन उन संतों से भगवान श्री कृष्ण की मधुर और दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा। उन कथाओं का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। धीरे धीरे चातुर्मास समाप्त हुआ और उन भक्ति वेदांत संतों के प्रस्थान का समय आ गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस बालक को भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उस बालक को भक्ति और भगवान की सेवा का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से वहां एक जहरीला सांप आ पहुंचा और उसने उस स्त्री को डस लिया और पीछे रह गया। निसहाय लाचार उसका बालक, सिर्फ 5 साल की आयु का, लेकिन यह कोई साधारण बालक थोड़ी ना था। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था, इसलिए उसने इस घटना को परम भगवान की इच्छा मानकर शांत भाव से स्वीकार कर लिया। अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करने के बाद उसी क्षण उस बालक ने घर त्यागने का निश्चय कर लिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह अनेक नदियों, तालाबों, पहाड़ों, नगरों, शहरों, खेत खलिहानों और कठिन रास्तों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह बालक एक घने और भयानक जंगल में जा पहुंचा। वह जंगल सांपों, भेड़ियों और उल्लुओं से भरा हुआ था। उसने पास के एक सरोवर से जल पिया और वहीं स्नान किया। स्नान करते ही उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसके गुरुजनों ने उसे जिस प्रकार ध्यान करना सिखाया था, उसी प्रकार उसने अपने हृदय में परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे उस बालक का ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हुआ, वैसे उसके भीतर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे। उन्हें देखकर वह बालक इतना अधिक भाव विभोर हो गया कि वह ना तो स्वयं को देख पाया और ना ही भगवान को ठीक प्रकार से निहार पाया। जब भगवान उसके हृदय कमल से अदृश्य हो गए, तब वह बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह बार बार भगवान को पुनः देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रेमपूर्ण प्रयासों को देखकर अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई। वह स्वयं भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कल्मशों से संपूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और जब तुम इस भौतिक संसार को त्याग दोगे, तब तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में जाओगे। भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक के हृदय में अपार कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। वह अत्यंत विनम्र और देश रहित होकर परम भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर आजीवन भ्रमण करता रहा। अंत में जब उस बालक की मृत्यु हुई, तब उसे एक दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा दिव्य शरीर जो केवल भगवान के पार्षदों को ही प्राप्त होता है। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, तब भगवान नारायण प्रलय के जल में शयन करने लगे। संपूर्ण भौतिक जगत धीरे धीरे प्रलय में समाहित होने लगा। उस समय ब्रह्मा जी तथा समस्त भौतिक तत्वों के साथ साथ वही बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हुई और नए दिन का आरंभ हुआ, तब वही बालक पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और तभी से वह कहलाए देव ऋषि नारद मुनि। उस समय से लेकर आज तक नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें प्रदान की गई दिव्य वीणा पर भगवान की लीलाओं और गुणों का मधुर गायन करते हुए संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर अनगिनत जीवों का उद्धार करते हैं। तो भक्तों, यह थी नारद मुनि के जन्म की अद्भुत कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की और जो नारद मुनि के भी पिता है, उन ब्रह्मा जी का जन्म किस प्रकार हुआ? उस अद्भुत रहस्य को हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो आपको यह कथा कैसी लगी?
क्या आपने नारद मुनि के जन्म की यह कथा पहले कभी सुनी थी? इसका उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए। और इस पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान और उनके भक्तों की ऐसे ही मधुर रामायण और श्रीमद् भागवत पर आधारित दिव्य कथाएं सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, सदैव यह याद रखिए कि यह अत्यंत विशेष पुरुषोत्तम मास है, इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण हमेशा अपने मन और हृदय में करते रहिए। राधे राधे।